Hello everybody, this is आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे NCERT ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारा इंडिया है वो वेरियस टाइप का बना हुआ है। मतलब एक जगह हिमालय है, कहीं पे पठार है यानी कि प्लेटूज़ हैं, ठीक है, डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह जिसे हम बोलते हैं वो है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारा इंडिया बना कैसे है। हमारा इंडिया जो आज का इंडिया है, जो आज का पूरा वर्ल्ड है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। हमारे दो पार्ट्स थे। एक पार्ट को हम बोलते थे पेनिनसुला और दूसरा पार्ट था पैंथासला। एक क्या है हमारा पैंजिया और एक है पैंथेसलिया। पैंजिया हम उसको बोलते हैं जो हमारा लैंड वाला पार्ट था, जो ज़मीन पार्ट था। पैंथेसलिया जो पानी वाला यानी कि ओशन था। अब क्या है ना, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारे अर्थ है, वो अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स की बनी हुई है। यहाँ पे प्लेट का मतलब वो नहीं जिसमें हम खाना खाते। प्लेट यानी कि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, मतलब एक ज़मीन के टुकड़ों ही समझ लो जो अंदर होते हैं, हमारे क्रस्ट में होते हैं, ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ा है कि जो पृथ्वी अंदर से, जो सब बिल्कुल अंदर से पिघली हुई यानी कि मैग्मा की है, ठीक। तो क्या है, इस मैग्मा के ऊपर जो पृथ्वी का हिस्सा है वो ना ऐसे धीरे 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 तैरता रहता है, क्योंकि मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है। क्या है, लिक्विड यानी कि पानी वाली फॉर्म में है, तरल है एक। तो वो जब हम पानी को एक जगह फैलाते हैं तो धीरे धीरे वो बहता रहता है ना। पर मैग्मा जो होता है वो थोड़ा ठोस टाइप में होता है, तो वो धीरे धीरे बहता है, तो उसकी ज़मीन भी हल्की हल्की सी बहती है। तो वो क्या होता है, जैसे मैग्मा हिल रहा है तो उसके ऊपर की ज़मीन भी यहाँ से हिल के यहाँ आ गई, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये हिला, ये जो प्लेट्स थी हिलते 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 ऐसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो गई। देखो पहले ऐसा था, पैंजो पैंथेसिला में था, फिर गोंडवाना और यूरेशियन में बदला, अंगारा में, गोंडवाना और अंगारा में बदला। फिर धीरे 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 हमारी इंडिया यहाँ से खिसक खिसक के यहाँ पे आती रही, ठीक। और फिर वो धीरे से ऐसे बन गया हमारा पूरा मैप। ये देखो, यहाँ से ये यूरेशिया, ये पूरा पार्ट था हमारा लैंड का। धीरे धीरे देखो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया वाला पार्ट अलग होता रहा। धीरे 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 अलग होते होते ये हमारे पूरा जैसे आज का वर्ल्ड है वो वर्ल्ड बन गया, ठीक। तो क्या है हमारा, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो कितने 7 बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है, और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, जैसे कि जिसके बारे में यहाँ पे है, इस पिक्चर में है। ये आपके कोर्स में याद करने के लिए नहीं है, लेकिन एक समझ बनाने के लिए है कि कैसे हमारे पहाड़ बने, ये सब कुछ कैसे बना। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से इस पृथ्वी टूट टूट के अलग होती रही, पता है ये जो खिसकने की प्रक्रिया है, जो अभी भी हमारी पृथ्वी खिसक रही है, मतलब जो लैंड का पार्ट है, जो पृथ्वी का जो पार्ट है, ज़मीन का जो हमारा पार्ट है, मैग्मा अभी भी फ्लोट करता है और धीरे धीरे फ्लोट करता है, ठीक है, धीरे धीरे बहता है वो। तो इतनी धीरे बहता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो उस टाइम पे भी हम खिसक रहे हैं। इसी खिसकने की वजह से आज हमारा जो वर्ल्ड है इस टाइप से बना हुआ, ठीक है। पहले ये पूरा एक था पेंजे यानी कि लैंड पार्ट, पैंथेसला यानी कि पानी का पार्ट। फिर पेंजे जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऊपर वाला को हम बोलते हैं गोंडवाना और नीचे वाले को हम बोलते हैं अंगारा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। हम ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पार्ट को, यानी कि जो उत्तर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं अंगारा, और नीचे का पार्ट है गोंडवाना। ये कितनी बार क्वेश्चन भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया हमारा कौन सी प्लेट का पार्ट था। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमारा दोनों सेम के ही प्लेट के पार्ट थे, सेम ही लैंड के पार्ट थे गोंडवाना का। गोंडवाना में हमारे और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं,
इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, साउथ अफ्रीका आती है और अंटार्कटिका आती है। ठीक, अब क्या है, ये जो पार्ट है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है पूरी एक ही प्लेट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पूरा नाम दे रखा है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब क्या था, ये यहाँ था, ठीक है, सारे एक थे, फिर ये ऐसे अलग हुए, ये खिसक खिसक के जब ये यहाँ पे पहुँचे तो ये यहाँ पे ऐसे टकराए। ठीक है, दो लैंड टकराई, तो इनके टकराने से क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसे एक इस साइड आ रही है, एक इस साइड आ रही है, तो क्या हो गया, ये ऐसे उठ गए। ठीक है, तो इससे हमारे क्या बन गए, पहाड़ बने हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं जो हिमालय हैं वो अभी के बने हुए हैं, मतलब वो अभी भी बन ही रहे हैं। अब आप ये देखते हो ना, हर साल माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये अभी भी ऐसे ऐसे खिसक रहे, इसलिए हम बोलते हैं ये अभी अभी बन रहे हैं, यूथ है, यंग है। ठीक है, हम इन्हें युवा बोलते हैं पहाड़ों को, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि अभी भी बन रहे हैं। और जो 33 सागर था, 33 सी था, ये जम गया, जो पानी था वो दर दर बह गया, और जो इसके नीचे की जो ज़मीन थी वो ही उठ के हमारी पूरी हिमालय रेंज बना रही है। ठीक है, जो हिमालय की पूरी श्रृंखला है वो यही उठ के बना रही है। तो जिसमें पानी जो जम गया है वो ऊंचाई पे जाके जम गया, जिनसे अब पानी निकल गया। और अब हम ये बात बोलते कैसे, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, हमें यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी मछलियों की जीवाश्म, कुछ इस टाइप की चीज़ें मिली हैं कि जो समुद्रों में पाई जाती हैं। तो इससे धीरे धीरे वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो इन सब चीज़ को पहले पता लगाते हैं कि सच्ची है या नहीं, फिर जाके ये कंक्लूड करके हमें बताते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा इंडिया ऐसे बना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। मतलब हमें एक हिमालय मिलता है, ठीक, डेजर्ट मिलता है यानी कि रेगिस्तान मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, मैदानी एरिया मिलता है, पठार का एरिया मिलता है। ठीक, ये कोस्टल प्लेन मिलते हैं यानी कि जो समुद्र के पास का जो सारा एरिया है वो मिलता है। और यहाँ पे हमें अपने द्वीप समूह मिलते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। ठीक है, तो हम इनको भू आकृतियों को अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे, अपने फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरियड लैंड फॉर्म्स। भारत विभिन्न स्थल करते वाला एक विशाल देश है, जिसमें हमें ये 6 टाइप की जो भी मैंने बताया वो चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा, जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना लैंडमार्क कहा जाता है, प्राचीनतम भाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो इस इमेज में देखो, ये देखो, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है जो इसमें मार्क कर रखा है, जो इसमें इतना मार्क कर रखा है, ये वही पूरे की पूरी जो यहाँ से पूरा टूट टूट के इतना हिस्सा पुराना ही था, पहले का बना ही हुआ था। तो क्या था, ये पुराना हिस्सा है, इस चक्कर में इसको एशियन लैंडमास बोलते हैं, सबसे स्थिर भाग बोलते हैं। क्योंकि हिमालय अभी भी बन रहा है तो वहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। पर क्या है, यहाँ पे अभी आजकल मतलब कुछ सालों में इतने भूकंप आए हैं कि पठार को भी हम अब स्थिर भाग नहीं बोल पाते, स्टेबल नहीं बोल पाते हैं। वो अलग अलग टाइप में अब वो भी एक अनस्टेबल या फिर कह लो कि एक भूकंप वाला एरिया उसको मानने लग गए हैं। ठीक, और यहाँ पे पठार क्यों बने, क्योंकि क्या था, जब ये यहाँ से खिसक के जा रही थी तो प्लेट्स में डिस्टर्बेंस हो रही थी यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ज्वालामुखी फूट रही थी। तो जो पठारी एरिया है ना, ज्वालामुखी फूटने के बाद जो हमारा मैग्मा निकला, पिघला हुआ जो मैग्मा निकला, उसका क्या है, उसका एक जमा हुआ पार्ट है, इसलिए वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है। और वो पहाड़ भी नहीं बन पाया, इसलिए उसकी ऐसी चोटी भी नहीं है, वो क्या है, एक इस टाइप का उठा हुआ, ज़मीन से उठी हुई जगह बन गई, जिसको हम पठार बोलते हैं। ये वापस आते हैं उसमें। सबसे हाल की बनी स्थाल करती हैं कौन सी, हमारी मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म हिमालय और नॉर्थन प्लेन्स। क्यों हिमालय और नॉर्थन प्लेन्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब वो
हमारी जो प्लेट थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पे क्या हो गया, दो प्लेट के टकराने से ऐसे ही यहाँ पे पहाड़ बन गए। ठीक है, पहाड़ बन गए, यहाँ से नदियाँ आई, यहाँ से नदियाँ जो अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आई, मिट्टियों से यहाँ पे मैदान बन गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि हिमालयन नॉर्थर्न प्लेट्स अभी की बिल्कुल बनी हुई नई बनी हुई लैंडफॉर्म्स हैं। हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मैंने अभी आपको बताया क्यों है, क्योंकि ये अभी भी बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे अभी भूकंप वगैरह आते रहते हैं। और ये क्या है, ये यूथफुल टोपोग्राफी है, युवा स्थल करती है। नॉर्थर्न प्लेट्स में हमें क्या मिलता है, नॉर्थर्न प्लेट्स में जलोढ़ निक्षेप मिलते हैं, एविल डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये क्या है, ये भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यूज किसके बने हुए हैं, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब ये क्या है, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक आग्नेय रूपांतरिक शैल, वो क्या है, ये हम 7th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, पर हम फिर से देखते हैं। देखो, एक ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी फटा, उसके साथ साथ क्या निकला, जमीन के अंदर से ये लावा निकला, ठीक है, मैग्मा निकला, उसके साथ छोटे छोटे पत्थर भी निकले। ठीक है, अब ये मैग्मा पिघले हुए फॉर्म में है, ठीक है, ये जम गया, जमने के बाद क्या हुआ, ये जब ये पत्थर जब छोटे छोटे पत्थरों में जम गया तो इसको हमने क्या बोला, इग्नेशियस रॉक, आग्नेय पत्थर शैल। ठीक, अब क्या हुआ, इग्नेशियस रॉक जब टूट गए, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, ये सेडिमेंट्स में बने। अब ये क्या हुआ, सेडिमेंट्स के बाद ये जम गए। ठीक, मतलब जैसे ज़मीन के नीचे दब गए, फिर बहुत टाइम तक ये दबे रहे, प्रेशर पड़ता रहा इन पे, तो दबने के बाद क्या हो गया, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में इनका जो स्टेट था वो चेंज हो गया, छोटे छोटे ये पार्ट ऐसे बड़े पत्थरों में जुड़ गए ये। ठीक है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ये नहीं कि आज दबे और तो कल पत्थर बन के आ जाएंगे, इनको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, रूपांतरित शहरों में कम ऊंची वाली पहाड़ियाँ हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक, कौन कौन से हम पढ़ेंगे इसमें, एक हिमालय के बारे में, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, दक्कन प्लेट्यू के बारे में, प्लेट्यू यानी कि पठार, हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया है, और जो हमारा कोस्टल एरिया है, और जो हमारा द्वीप समूह है, ठीक है, आइलैंड्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में एक ये इमेज दी हुई है पामी नोट की, हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस पामी नोट के बारे में पढ़ेंगे कि पामी नोट ये पामी ग्रंथि है क्या। सो गाइस, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको इस चैप्टर की बहुत एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है, कि बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।